हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिविर वॉलेट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइज आपकी रीडिंग। देखते हैं इस हफ्ते आपके साथ क्या होने वाला है, आपकी लाइफ में इस हफ्ते आपके साथ क्या घटित होने वाला है। तो शुरू कर लेते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं इस हफ्ते उनके साथ क्या कुछ होने वाला है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं इस हफ्ते उनके साथ क्या कुछ होने वाला है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं इस हफ्ते उनके साथ क्या कुछ होने वाला है। इस हफ्ते मेरे व्यूअर्स के साथ क्या कुछ होने वाला है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं इस हफ्ते उनके साथ क्या कुछ होने वाला है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं इस हफ्ते उनके साथ क्या कुछ होने वाला है। चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास पैशन, सेकंड है हमारे पास परसिवेरेंस, डेस्टिनी, एनलाइटनमेंट, प्रेयर। यहाँ पर है बिटर स्वीट। ओह माय गॉड, बिटर स्वीट का कार्ड फिर से आया है आप लोगों के लिए। क्या कर रहे हो विक्टिम? एंड यहाँ पर एनर्जी है गॉसिप। वाओ, क्या बात है। इस हफ्ते मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है? आप यार फिर से चेस करोगे क्या? एंड यहाँ पर है वर्कaholic। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। इस हफ्ते मेरे व्यूअर्स के साथ क्या कुछ होने वाला है। एक्सपेंशन एंड सर्विस। वाओ, ठीक है। तो इस हफ्ते आपके साथ क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ होने वाला है गाइस। आप लोगों के लिए पहला मैसेज है, देखो आज आप लोगों को एक बहुत अच्छी चीज़ बताती हूँ। ये बटर स्वीट का कार्ड जैसे ही मैंने देखा, चेस चेस। प्लीज़ प्लीज़ अंडरस्टैंड कि हम ट्विन फ्लेम्स हैं। प्लीज़ अंडरस्टैंड करो कि हम सोलमेट्स हैं। ठीक है, अगर ये आप किसी के साथ करने का प्रयास कर रहे हो इस हफ्ते में, तो मैं आपको बताती हूँ कि होता क्या है। ठीक है, जैसे ये बिटर स्वीट का कार्ड निकल के आया है। ठीक है, इंसान क्या करता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि शिवी दीदी हम अपने पार्टनर को बहुत समझाते हैं पर वो हमारी कोई बात नहीं सुनता, क्योंकि बिटर स्वीट की एनर्जी है ना, वो चेस कर रही है लड़की। अब हम आपको बताते हैं कि होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई दो लोग हैं, ठीक है, आप उसे समझाने का प्रयास कर रहे हो कि देखो हम लवर्स हैं, हम ट्रू लवर्स हैं, पास्ट लाइफ लवर्स हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। ठीक है, तो मेरी बात सुनो, मुझसे मैरिज कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। वो इंसान आपकी एक बात नहीं सुनेगा। जानते हो क्यों? क्योंकि आपके अंदर कोई हीलिंग नहीं है और सामने वाला भी अपनी फीलिंग से एकदम अनजान है। उसी जगह पर आप और आपका पार्टनर, ठीक है, अगर आप दोनों वास्तव में सोल कनेक्शन में हैं, आप दोनों पास्ट लाइफ लवर्स हैं, आपने अपने आप को हील किया। ठीक है, आपकी हीलिंग से जो प्रभाव आपके पर्सन के ऊपर पड़ा, यूनिवर्स ने उनको हील किया, उनके हार्ट चक्र की हीलिंग हुई। जैसे ही आपका और उनका हार्ट चक्र हील होगा, ये इंसान आपकी तरफ मैग्नेट की तरह खींचे चले आएंगे। ठीक है, मैग्नेट की तरह खींचे चले आएंगे, आपको चेज नहीं करना पड़ेगा। इसको कहते हैं हीलिंग। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हम कहते हैं कि ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये डिवाइनली गाइडेड है। कि जब इंसान की हीलिंग होती है तब वो आपको एक्सेप्ट कर पाता है। जब तक उसके चक्रा हील नहीं है, उसका हार्ट चक्रा ब्लॉक पड़ा हुआ है, आप उसे बाहर से कितना भी बोलो मैं तुम्हारा पास्ट लाइफ लवर हूँ, मैं तुम्हारा सोलमेट हूँ, मैं तुम्हारा ट्विन फ्लेम हूँ, ठीक है, आप एक दीवार को समझाओगे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, दीवार कोई रिस्पॉन्स करेगी आपको? ठीक है, नहीं करेगी ना। क्यों नहीं करेगी? बिकॉज आप गलत जगह अपना सर मार रहे हो। इसका तरीका बिल्कुल भी ये नहीं है।
ठीक है। यहाँ पर क्या मतलब निकल के आ रहा है कि जब आप हील करते हो, जब आपकी हार्ट चक्र हीलिंग होगी, तब कोई इंसान आपकी लाइफ के अंदर एंटर कर पाएगा, तब आप उसे रिसीव कर पाएंगे। तो आपके जो भी पार्टनर हैं उनके साथ हीलिंग इसी तरह से काम करती है कि जैसे ही आपके पर्सन का हार्ट चक्र हील होगा, सीधे चले आएंगे आपकी तरफ। आपको उन्हें चेस करने की जरूरत नहीं, आप उन्हें समझाएं या ना समझाएं, अगर वो उनके अंदर हीलिंग हो रही होगी आपसे, वो अट्रैक्ट होकर आपकी तरफ जरूर आएंगे। ठीक है। अब यहाँ से आप दोनों के बीच में जब भी कोई बातचीत होती है और ट्रिगर आते हैं, तो इंसान क्या करता है, फिर से वो उसका हार्ट चक्र ब्लॉक होने लगता है, वो फिर से आपकी तरफ से रन करता है। और ये तब तक चलता है जब तक कि वो प्रॉपर हीलिंग उस व्यक्ति के भीतर नहीं हो जाती है। तो आपको बताओ कि बिटर स्वीट कार्ड ये जो दिखाता है कि ये जो लड़की जो है वो चेस कर रही है, समझाने का प्रयास करिए, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे लिए काम कर रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ, प्लीज मेरी बात समझो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये नहीं करना है, ठीक है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। और बताया मैंने कि क्यों नहीं करना है। वो इंसान का जैसे ही चक्र हील होंगे, चक्र एक्टिव होंगे, उसके वो आपकी तरफ वापस से एक्शन में आएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जिसके चक्र ही ब्लॉक पड़े हुए हैं, जिसके अंदर कोई हीलिंग नहीं है, जिस पर यूनिवर्स का काम चल रहा है, वो व्यक्ति आपको कमिटमेंट कैसे दे सकता है। आप उसको बाहरी तौर पे कितना भी समझाते रहो, कितना भी कोसते रहो, कितनी भी आप उसे बातें सुनाते रहो, कितना भी आप उसे कहते रहो कि तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया, बद्दुआएं देते रहो, उसे कुछ समझ में नहीं आएगा, उसे कुछ समझ में भी नहीं आएगा, और वो आपके लिए एक्शन लेने में सक्षम नहीं है। चक्रा हील होने दो, हीलिंग हो, इसी को हीलिंग करना बोलते हैं ना, कि चक्रा में बहुत ज्यादा एनर्जी ब्लॉक हो रही है। जब वो हील होगी तभी तो दो लवर्स आपस में मिलेंगे। और इसीलिए क्यों हीलिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कनेक्शन स्पिरिचुअल कनेक्शन है। यहाँ पर सिर्फ दो बॉडीज नहीं है कि आपने उनको बोल दिया कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, उन्होंने आपको बोल दिया कि मैं तुम्हें चाहती हूँ, एंड ये कनेक्शन बन जाए। नहीं, ये एक सोल कनेक्शन है। ये तब यूनियन में आता है जब प्रॉपर हीलिंग होती है चक्रा की, तब एक्सेप्टेंस आती है, राइट। तो इस वजह से चेस करना आपका शून्य है। आप करते रहो चेस, आप बिल्कुल इनफ वर्क मत करो। हम कह रहे हैं हम 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, हम 10 साल चेस करते रहो, कुछ नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। आपको सारे टैरो रीडर्स और सारे लोग जो समझाते सब बेवकूफ लगेंगे, क्योंकि कनेक्शन हीलिंग से जाएगा। तो आप हीलिंग करो, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, चीजें आप तक चल कर आएंगी। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट मैसेज। अब ये जो लोग भी कर रहे हैं, अगर उनको इतनी सी बात समझ में आ गई, चेज नहीं अट्रैक्ट करना है, तो बस वीनस को एक्टिवेट करने के लिए चेज नहीं अट्रैक्ट करना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी है डेस्टिनी एंड विक्टिम। अब उसमें से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि वो विक्टिम है, उनके साथ बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि इस इंसान ने उनकी लाइफ को हेल करके रख दिया है, ये इंसान जो है वो बहुत बुरा है। ठीक है, विक्टिम एनर्जी में वो लोग रहेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि ये इंसान जो है उनके साथ बहुत गलत कर रहा है। अगेन फिर से वही, वो इंसान आपके साथ नहीं अपने साथ गलत कर रहा है, क्योंकि वो खुद ही नहीं जानता कि वो क्या चाहता है। उसको थोड़ा मौका दो समझने का। तो विक्टिम एनर्जी से बाहर रहो, नियति फिर भी अपना काम करेगी। जो जैसे नियति में लिखा होता है वो वैसे ही होता है। और नियति और भाग्य को अगर कोई परिवर्तित सही तरीके से कर सकता है तो वो स्वयं महाकाल है। तो या तो महाकाल की शरण में जाओ और अपनी हीलिंग करो, और डेस्टिनी पर फेथ रखो कि उसने आपको जीवन दिया है तो आपके लिए कुछ तो सोचा होगा। आप सिर्फ अपनी हीलिंग करो, क्योंकि आप बेस्ट को अट्रैक्ट करना चाहते हो। अपना पर्याप्त कर्म करो। अब भी कल किसी परसों किसी ने रीडिंग में लिखा था कि कब तक कर्म करते रहें, ऐसा क्या फायदा कि समय निकल जाने के बाद चीजें मिले, तो क्या फायदा है। तो समय पर आप अपना कर्म भी तो करो। अगर समय पर आप अपना कर्म कर लेते हो, समय पे आप तैयार हो उस चीज को रिसीव करने के लिए, तो वो आपको समय पे मिल जाएगी। लेकिन अगर आप समय पर तैयार ही नहीं हो उस चीज को रिसीव करने के लिए, तो आपको कैसे मिलेगी। समय आपको पहले तैयार करेगा, फिर आपकी डिवाइन टाइमिंग आएगी, फिर आप उस चीज को रिसीव कर पाओगे। तो जिनको समय पे मिल जाता है वो ऑलरेडी रिसीविंग मोड पे अपनी पास्ट लाइफ से हैं। लेकिन अगर आपको नहीं मिल पा रहा है राइट टाइम पे, तो इसका मतलब है कि अभी आप रिसीविंग मोड पे नहीं है। पहले आपको तैयार किया जाएगा, जब आप रिसीव करने के लिए रेडी होंगे, तब जाकर वो चीजें आपकी लाइफ के अंदर एंटर करेंगी। उसको हम डिवाइन टाइमिंग बोलते हैं। ठीक है, तो विक्टिम एनर्जी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ब्लैक एंड व्हाइट की एनर्जी दिख रही है। तो बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि बहुत गलत हुआ है उनके साथ, बहुत तकलीफें मिली उन्हें, वो विक्टिम एनर्जी में है, पीड़ित की एनर्जी में है कि मेरे साथ गलत हो रहा है। पर आपके साथ गलत नहीं हो रहा, आपके साथ हीलिंग हो रही है। आप एनलाइटनमेंट के प्रोसेस में हैं। समझने का प्रयास करो। इस हफ्ते में आपको इस चीज को फोकस करना है कि मैं एनलाइटनमेंट के प्रोसेस में हूँ, बाकी लोगों से मेरी जर्नी थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि सब एनलाइटनमेंट की प्रोसेस में नहीं है। आपके बारे में बातचीत भी हो रही है, गॉसिप भी हो रही है कि भाई इस इंसान का तो एनलाइटन हो रहा है, या फिर ये तो स्पिरिचुअल हो रहा है, ये तो अलग तरीके से बोल रहा है, अलग तरीके से खा पी रहा है, अलग तरीके से इसकी हरकतें हो गई हैं, ये तो काफी चेंज हो गया। तो हो जाने दो भाई, हमारा प्रोसेस हमारा है, वो प्रोसेस हम हैं उस उस पाथ पर, की एनलाइटनमेंट के पाथ पर तुम नहीं हो। कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारा जब टाइम आएगा डिवाइन तुम्हें तब लेकर जाएंगे। तो अपने आप को किसी के साथ कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं है ना। और डेस्टिनी ने आपको बहुत गलत दिया है या गलत, अभी भी जैसे मैं काफी सारे लोगों को देखती हूँ कमेंट सेक्शन में, तो वो अपने पार्टनर को समझा समझा कर थके हैं।
ठीक है, क्यों समझा रहे हो? आपको हम समझा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है क्या? नहीं ना। आप हम भी तो आपको रीडिंग में बहुत सही बातें समझाते हैं, लेकिन कुछ आपको आती हैं, कुछ नहीं आती हैं। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि अभी वो समझने के लिए आपका दिमाग तैयार नहीं है। अभी आपका कॉन्शियस माइंड उतना रेडी नहीं है कि वो सारी चीज़ों को समझ पाए। ठीक है, तो अपने समय पर समझेगा, ज़बरदस्ती नहीं भर सकते उसे। उसी तरीके से आपका पर्सन जो है वो आपकी बातों को अपने सही समय पर समझेगा, उसे एक्सपीरियंस सिखाएगा उसका, आप नहीं सिखाओगे। तो चेज़ करने का कोई मतलब नहीं है। जिसने आपको ज़िंदगी दी है, उसने भी आपके लिए कुछ सोचा होगा, ये मानकर अपना उचित और पर्याप्त कर्म करो, ताकि मैं टाइम पर रेडी हो पाऊँ चीज़ों को रिसीव करने के लिए। ऐसा ना हो कि भाई टाइम निकल जाए, मैं तैयार ही ना हो पाऊँ। ठीक है? तो इसीलिए बोला गया है, आप अपना कर्म करो, क्योंकि लोग बोलते हैं ना, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तो फल की चिंता कैसे नहीं करते? भाई रिसीविंग मोड पे भी आओ ना। फल उनको मिलता है जो उस चीज़ को रेडी होते हैं यूनिवर्स से रिसीव करने के लिए। ये कभी कोई यूनिवर्सल तरीके से, मतलब यूनिवर्स कैसे काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करती है, कभी कोई आपको नहीं बताता है कि आपको चीज़ें क्यों डिले हो जाती हैं या मिल नहीं पाती, क्योंकि आपकी एनर्जी रेडी नहीं है उस चीज़ के लिए। और उसका रीज़न आपके सबकॉन्शियस से जुड़ा हुआ होता है कहीं ना कहीं। तो जिनको ऐसा लगता है कि उनको समय निकल जाने पर चीज़ें मिलती हैं, या क्या फ़ायदा जब समय निकल जाए, उम्र निकल जाए तब चीज़ें मिलती, तो आप उम्र पर रेडी हो ना। इसीलिए बोला गया कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि कर्म तो आप कर देते हो आज, चीज़ों के लिए कर रहे हो, पर एनर्जीज़ आपकी रेडी उस टाइम पर नहीं होती हैं। जब रेडी होंगी एनर्जी रिसीव करने के लिए यूनिवर्स से, फल तभी मिलेगा। ठीक है? तो उसका मतलब क्या है कि हम कर्म ही ना करें, कर्म करते रहो अपना। ठीक है? और फल के लिए रेडी होते रहो। फल के लिए रेडी होने के लिए क्या करना पड़ता है? हीलिंग करनी पड़ती है। फल के लिए रेडी होने के लिए हीलिंग करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे लोग कर्म तो करते हैं, पर वो कभी अपने आप को एनर्जी वाइज रेडी नहीं करते, हील नहीं करते, इसलिए उनका जो रिजल्ट है ना, वो डिले हो जाता है। तो अपने आप को हील भी करते रहो, कि आप उसको रिसीव करने के लिए यूनिवर्स से रेडी हो। कहने का मतलब समझो कि आपको रिसीविंग मोड पे, जो जितना रिसीव कर पाता है इस यूनिवर्स से, वो उतना पा जाता है। तो अबंडेंस के लिए ओपन होना होता है। इसलिए कहते हैं डोंट चेस अट्रैक्ट, क्योंकि चेस करते हैं हम, चाहे लव हो चाहे पैसा हो, दोनों को ही नहीं करना है चेस, दोनों को ही अट्रैक्ट करना होता है। उसके लिए रिसीविंग मोड पे आना होता है। जैसे हार्ट चक्र की हीलिंग करो, अपने चक्रास की हीलिंग करो। ठीक है? तो लोग आपके बारे में बहुत सारी बातें करते रहते, करने दो भाई, करने दो। ठीक है? आपको अगर ये है कि मुझे टाइम पर रिजल्ट भी मिले, तो आप अपनी एनर्जीज को भी हील करते रहो, अपने सबकॉन्शियस की हीलिंग करते रहो, ताकि आपको रिजल्ट भी टाइम पर मिले। ठीक है? तो ये मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहे, इस हफ्ते में चीज़ों को समझने का प्रयास करो। ठीक है? कि चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। यहाँ पर ग्रैटिट्यूड की एनर्जी है, यहाँ पर वर्काहॉलिक की एनर्जी है। ठीक है? आप इस हफ्ते में बहुत सारा काम करेंगे। ठीक है? और ग्रैटिट्यूड हमेशा शो कर रहे हैं। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड क्यों शो करना पड़ता है? क्योंकि हम जितना ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, वो एनर्जी मल्टीप्लाई होती है। हम जितना बोलते हैं यूनिवर्स थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, आप जो भी दे रहे हो उसके लिए सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है? तो जितना भी आप यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हो, वो एनर्जी भी आपकी लाइफ के अंदर ब्लेसिंग्स को रिसीव करने में मदद करती है, क्योंकि आप सकारात्मकता भेज रहे हो यूनिवर्स को। आप यूनिवर्स से नाराज नहीं हो, बल्कि आप उसे बता रहे हो कि मैं आपसे बहुत खुश हूँ, आपने जो भी दिया है। ठीक है? और मैं और सारी चीज़ों के लिए भी रेडी हो रहा हूँ। ठीक है? इस हफ्ते में आप लोग सर्विस भी दे रहे हो, अपने पैशन को भी फॉलो करो, प्रेयर्स भी कर रहे हो, सोल की एक्सपेंशन भी कर रहे हो। मतलब आप अपनी लाइफ के अंदर पर्याप्त कर्म कर रहे हो। नाराज होने से कुछ नहीं होगा। आप कितना भी नाराज होते रहो यूनिवर्स से, आप बोलते रहो कि मेरी लाइफ में क्यों कुछ नहीं बदल रहा है, आप बदलोगे तब चीज़ें बदलेंगी। अपने आप को बदलने पर ध्यान दो। आप देखो, सुनो आप लोगों को, कभी सुनिएगा ध्यान से। वो बोलते हैं कि मैं बहुत बदल गया, मैंने बहुत ट्रांसफॉर्मेशन देखी है, मैंने बहुत सारे ट्रिगर्स लिए हैं, मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारी लर्निंग की, तब जाकर लोग अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल होते हैं, वो या फिर वो सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाते हैं। तो ये सबके लिए कॉमन है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपके साथ यूनिवर्स कुछ अलग से कर रहा है। या तो आप अपनी मांग छोड़ दे, कहते कि या तो ईश्वर से ये कह दो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप मांग रख रहे हो तो फिर उसको लिए तैयारी भी करो। ठीक है? या फिर यूनिवर्स को मौका दो कि वो आपको तैयार कर पाए। ठीक है? तो इस हफ्ते में ना आपके जो इंट्यूशंस है वो बहुत स्ट्रांग होंगे। आप देखोगे कि आपके इंट्यूशंस बहुत तेजी तरीके से आपको गाइड करें, वो सही तरीके से आपको गाइड करें। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नजर आ रही। टैरो से देख लेते हैं इस हफ्ते मेरे व्यूअर्स के साथ और क्या होने वाला है। इस हफ्ते मेरे व्यूअर्स के साथ और क्या होने वाला है। इस हफ्ते मेरे व्यूअर्स के साथ और क्या कुछ होने वाला है। यहाँ पर है एम्प्रेस, वाओ, डिवाइन फेमिनिन। आप बहुत कुछ आप अट्रैक्ट कर रहे हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल। 7 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स,
यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ शॉर्ट्स। इस हफ्ते ना आपको, अगर आप चेज ना करो ना, सेल्फ लव में रहो आप, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्प्रेस की एनर्जी है, तो आप बहुत कुछ अट्रैक्ट करोगे, लेकिन आप अपनी एनर्जी दूसरों पर लगाओगे या दूसरे की जिंदगी में झांका ताकि में अगर आप अपनी एनर्जी लगाओगे तो अपनी ब्लेसिंग्स को ब्लॉक करोगे, ठीक है। कहते जो आपका है वो चल कर आता है, तो आ जाए, जल्दी आ जाए, इतना लेट क्यों कर रहा है, तुम तैयार हो जाओ फिर आ जाएगा। तुम तैयार नहीं हो, ठीक है। अगर मान लीजिए, समझो जैसे बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम की मांग करते हैं, वो लाइफ में आ जाए, अब आपके अंदर बहुत सारे ट्रिगर्स, उसके अंदर बहुत सारे ट्रिगर्स हैं, भेज दिया यूनिवर्स ने, झेल लोगे। यूनिवर्स कहता है कि मैं आपको देने के लिए रेडी हूँ, क्या आप उस चीज़ को हैंडल करने के लिए रेडी हैं। मैंने आपको कार दे दी, चलानी आती है, चला लोगे। आपने कहा कि हाँ मैं चला लूंगा, तो भाई कार ले लो, आप चला पाओगे, आप आराम से ज़िंदगी जी पाओगे। लेकिन हमने आपको कार दे दी, आपको चलानी नहीं आती, हाँ चाबी आपके हाथ में है, आप लेकर निकल गए, तो उसका क्या होएगा, सारा नुकसान आपको ही होएगा, आपकी कार को भी और आपको भी, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपने कहा मुझे मेरा ट्विन फ्लेम, मेरा पार्टनर चाहिए, ये दे दो, ठीक है, उसके अंदर हीलिंग नहीं है, आपके अंदर हीलिंग नहीं है, दे दिया फिर छूट जाएगा, फिर दे दिया फिर छूट जाएगा, फिर दे दिया फिर छूट जाएगा, करते रहो चेस, ठीक है। या तो आप वेट कर लो, क्या वेट करना है कि आप अपनी हीलिंग करो, यूनिवर्स को उनका काम करने दो और इस कनेक्शन में हीलिंग देने दो ताकि आप उसे अट्रैक्ट कर पाओ, तब तो वो टिकेगा जिंदगी के अंदर। नहीं तो भाई अपनी विश को आप छोड़ दो और नेक्स्ट लाइफ की तरफ आगे बढ़ो, मतलब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ो और उसको वो कर दो। तो इसीलिए हमेशा कुछ चीज़ों को हमें कंट्रोल नहीं करना होता है। अगर हम कोई भी सोल कॉन्ट्रैक्ट लेकर आते हैं, डेस्टिनी ने हमारे लिए कुछ लिख रखा है, तो वो एज इट इज़ उसको अपना काम करने दो। आप अपना काम करो, खाली आप बैठ के इंतजार मत करो, सिर्फ अपना काम करो। अपना काम इसीलिए करना है क्योंकि हमको कर्म करने का परमात्मा ने एक वो दे रखा है कि ये काम तुमको करना है। तो अपना काम करो, सेल्फ लव में रहो, किसी के हाथ पैर आपको जोड़ने की जरूरत है, स्पेशली ट्विन फ्लेम के तो कभी मत जोड़िएगा, क्योंकि वो आपकी नहीं सुनेगा। वो आपकी इनर एनर्जी का रिफ्लेक्शन है कि आप अंदर से कैसे हैं। तो अगर अंदर से आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, आप सेल्फ लव बिल्कुल नहीं करते, तो इग्नोर ही करेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, डिसरिस्पेक्ट ही करेगा। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुद को कैसे ट्रीट करते हैं। तो अगर इस दुनिया से आपको, इस यूनिवर्स से आप कुछ भी प्राप्त करना है, तो वो आपको आपकी वजह से मिलेगा, किसी और की वजह से नहीं मिलेगा। तो इसीलिए खुद पर काम करना इंपॉर्टेंट होता है। सेल्फ वर्क करते जाओ, इनर वर्क करते जाओ, फिर देखते जाओ जलवे। अगर आपको कभी ऐसा लगे कि आप चीज़ों को नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे हो, ठीक है, चीज़ें चल कर आएंगी, आपको नहीं जाना पड़ेगा किसी की तरफ ऑफर लेके, ना किसी के प्रपोजल लेकर आपको किसी की तरफ जाना पड़ेगा। चीज़ें आएंगी, किसी की लाइफ में झांका झांकी मत करो। जब भी आप किसी रीडिंग को सुनते हो ना, अपने पार्टनर की रीडिंग को भी, तो लोग कहते हैं ना एनर्जी नहीं देंगे। मैं बताती हूँ, पार्टनर की रीडिंग जब आप सुन रहे हो तो इस उद्देश्य से मत सुनो कि उसकी लाइफ में क्या हो रहा है और फिर उससे मुझे क्या मिल रहा है। आपको ये सुनना है कि मुझे मेरी लाइफ में क्या सीखने की जरूरत है, ठीक है। तो दूसरों पर अपनी एनर्जी को कम लगाओ, अपने ऊपर ध्यान ज़्यादा दो। इस हफ्ते में आप ऑनलाइन कोई काम कर रहे हो तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल सकती है, और कोई अपॉर्चुनिटी का वेट अगर आपको इस हफ्ते में है तो वो अपॉर्चुनिटी भी आपकी तरफ आ सकती है। रिसीव करना सीखो अपनी लाइफ का, अपनी लाइफ के क्या बोलते हैं उसको, अपनी लाइफ के मास्टर बनो आप, ठीक है। अपनी लाइफ को खुद से चलाना सीखो, ना कि किसी और के भरोसे पे, ठीक है। आप अपनी लाइफ को बेहतर चलाते हो, इसी को बोलते हैं अनकंडीशनल की स्टेट। तब जाकर आप अनकंडीशनल लव में आ पाओगे। दूसरों पर दूसरों को देखने वाला या दूसरों पर निर्भर रहने वाला इंसान अनकंडीशनल लव में कभी नहीं आ सकता डियर, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई ना, तो आप ऐसी मैग्नेट बन जाएंगे तो इस दुनिया की हर एक अच्छी चीज़ को अट्रैक्ट करेगा। जो सोचेगा वो जो सोचोगे वो मिलेगा, ठीक है। क्योंकि सोचते तो बहुत लोग हैं लेकिन मिलता बहुत लोगों को कभी कभी टाइम पे है, कभी कभी बहुत देर में है। वो इसीलिए मिलता है क्योंकि जिस दिन तुम एनर्जी वाइज रेडी होगे उस वक्त तुम रिसीव कर पाओगे, ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका ये ट्विन फ्लेम ही होता है। जब ये हार्ट चक्र हील होता है ना इसका और आपका, तब जाकर ये लव आप रिसीव कर पाते हो, ठीक है। और अगर दिल में बहुत दर्द और पीड़ा है, थर्ड पार्टी का कलेश है, तो आप दोनों कभी एक नहीं हो पाओगे, ठीक है। सबकॉन्शियस अगर ट्रिगर होता है तो हार्ट चक्र हील नहीं हो पाएगा। सबकॉन्शियस ट्रिगर होगा, आपको ट्रिगर्स आएंगे, हार्ट चक्र ब्लॉक होने लगेगा, फिर से आप हील नहीं कर पा, मतलब आपके कनेक्शन में फिर से ब्रेक लगेगा। फिर जैसे हीलिंग होगी आप पास आओगे। तो अगर आपको ये देखना है कि हम चीज़ों को कैसे लेकर आते हैं ज़िंदगी के अंदर, तो आप ये कनेक्शन देखो। ये कनेक्शन आपको सिखाएगा कि चीज़ों को मांगा नहीं जाता है, बल्कि चीज़ों को अपनी ज़िंदगी के अंदर लेकर आया जाता है अपने खुद के ऊपर काम करके, ठीक है। तो यस, ये कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और बहुत सारे लोगों की लाइफ में वो करना भी चाहते हैं। तो अपनी हार्ट चक्र पर फोकस करें कि आपकी लाइफ में वही आ पाए। अब वो जहाँ होगा, जिस जगह होगा, वो खिंचा चलाएगा आपकी लाइफ के अंदर, कहीं ना कहीं से मिल ही जाओगे। कहते हैं प्रकृति बहुत ही ज़्यादा मैजिकल वे में काम करती है। तो इस चीज़ पर फोकस करो कि बैलेंस करना है मुझे, मैं किसी को चेस करने नहीं आया हूँ। इसीलिए आपको वर्थ के लेसन सिखाए जाते हैं,
ठीक है, अगर नहीं तो इंसान ये नहीं सोचेगा कि अगर यूनियन ही कराना था तो फिर हम लोगों को सेपरेट क्यों किया, क्योंकि उनको पता है ना कि ये कनेक्शन चेस करने से नहीं मिलेगा, इनर वर्क करने से मिलेगा, ये अट्रैक्ट होगा, ठीक है, चेस करने से तो भाग जाएगा, इसलिए तो सेपरेशन क्रिएट होती है। समझो इस चीज को, जो समझ गया, जिसको इतनी बार समझ में आ गई कि चीजें आपसे मिलती हैं, आपको कोई और आपको नहीं दे सकता, यहाँ कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता, सबको आपके अपने कर्म अपने नसीब का मिलता है, अपनी एनर्जी अकॉर्डिंग मिलता है। कौन से एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं? ग्रीन तारा माँ, ठीक है, सुप्रीम प्रोटेक्शन, आज तो बहुत सारे कार्ड्स आ गए। एक आए हैं मरकुरी, ओपन कम्युनिकेशन, यहाँ पर आई हैं फेथ, ह्यूमैनिटी, एंड यहाँ पर आई है होप, लव, ठीक है, तो यहाँ पर लव और एक्सेप्टेंस का कार्ड है, यहाँ पर फेथ का कार्ड है, फेमिनिन एनर्जी का बहुत सपोर्ट है इस हफ्ते में। आपको बहुत सारी प्रोटेक्शन आ रही है, बहुत सारा लव आ रहा है, बहुत सारी आपके अंदर इंसानियत बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और आपका कम्युनिकेशन और अच्छा हो रहा है इस हफ्ते में। तो ये बहुत ही अच्छी रीडिंग है, अगर समझ में आ गई है तो आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।